हेलो फ्रेंड्स कोशिश करना वीडियो को आखिर तक देखो तभी कुछ समझ में आएगा। तो आओ देखते हैं अपना क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमें दे रखा है कि एक कर्व्ड है ना, कुछ कर्व्ड जो है इंक्लाइंड प्लेन है, कर्व्ड इंक्लाइंड प्लेन है और उसके जो कर्व्ड इंक्लाइंड प्लेन है उसकी h हाइट पर ये जो h हाइट है, h हाइट पर एक रिंग रखा हुआ है, इनिशियली एक रिंग रखा हुआ है स्टिल कंडीशन में h हाइट पर। और ये जो प्लेन है ये इसका है ना, ये कर्व्ड है, इसका कुछ कर्व बनाता है। फिर हमसे बोला है फ्रेंड्स, अगर इस रिंग को यहाँ से छोड़ दिया जाए है ना, फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये फ्रेंड्स ये कुछ मोशन करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि जब ये रिंग ग्राउंड पर आता है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड एंड स्पीड व्हेन इट रीचेस टू बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व्ड इंक्लाइंड। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। फ्रेंड्स ये रिंग है, मान लेते हैं इसका मास m है और रेडियस r है। इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है और इनिशियल लीनियर वेलोसिटी जो है वो भी 0 है। h हाइट पे लोकेटेड है और फ्रेंड्स हमसे पूछा है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। और ये इंक्लाइन प्लेन हमें दे नहीं रखा कैसा होगा, तो हम स्मूथ मान के चल रहे हैं, स्मूथ कंसीडर करके चल रहे हैं। फ्रेंड्स कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट नहीं कर रहा है इस पर एक्सेप्ट ग्रेविटी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न कर रहा हो, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, फाइनल वेलोसिटी पूछी हो, तो उस केस में फ्रेंड्स जो कॉन्सेप्ट जो हमारे पिक्चर में आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो फ्रेंड्स कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब फ्रेंड्स अगर बात करें इस रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की तो वो कितनी होगी, mgh यही होती है फ्रेंड्स। जिस हाइट पर ये मास है इंटू g इंटू उसका मास mgh, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स इसकी रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी फ्रेंड्स 0 होगी। क्यों, क्योंकि ओमेगा भी 0 है, v भी 0 है। अब अगर बात करें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की तो फ्रेंड्स फाइनली ये आ गया है ग्राउंड पे, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ग्राउंड पे। तो फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी फ्रेंड्स जो अब है, जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनली, अब वो 0 नहीं है फ्रेंड्स। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी कुछ वेलोसिटी है ना। तो फ्रेंड्स इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, उसके फ्रेंड्स 2 कंपोनेंट होंगे। अब 2 कंपोनेंट क्यों होंगे फ्रेंड्स ये रिंग है, ये स्मूथ सरफेस है। अब अगर रिंग को ड्रॉप किया, यहाँ से फ्रीली ड्रॉप किया जाएगा तो ये रिंग फ्रेंड्स रोटेट करता हुआ आएगा। तो जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी। तो फ्रेंड्स इसकी काइनेटिक एनर्जी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक लीनियर वेलोसिटी की वजह से, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी की वजह से। तो जो लीनियर वेलोसिटी की वजह से कंपोनेंट होगा वो होगा हाफ mv स्क्वायर, और ये जो v है ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है।
प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और फ्रेंड्स अगर बात करें कि ये जो v है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है v, इसका और एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन होगा फ्रेंड्स। क्या रिलेशन होगा? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। ये क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो फ्रेंड्स अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर ये रिंग जो है वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो फ्रेंड जो इसका ये वाला पार्टिकल होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, और इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी इस टाइम पे क्या होगी? ओमेगा। और फ्रेंड्स ये पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे है? r। तो सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स v इक्वल टू आर ओमेगा, कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पे ओमेगा से घूम रहा है, अगर इस है ना, तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आर ओमेगा हो जाएगी। तो वहीं से आया है v इक्वल टू आर ओमेगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब आते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी mgh किसके बराबर हो जाएगी? हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर, v इक्वल टू आर ओमेगा रख दिया हमने, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये रिंग है तो रिंग की एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? एम आर स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घूम रहा है यहाँ पे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास है, इसीलिए हमने क्या लिया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर लिया है। तो ये क्या हो गया? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों सिमिलर है, ये भी हाफ ये भी हाफ, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा? एम जी एच के। तो एम से एम अगर कैंसिल आउट हो गया तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर बचा? जी एच बाई आर स्क्वायर के। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा रूट जी एच बाई आर। तो यही था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फ्रेंड्स दूसरा सम नॉलेज ऑफ सर्कुलर मोशन, थर्ड नॉलेज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑल राइट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।